आपका स्वागत है सोल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम्स, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं नव नल एवं होज। इस वीडियो में अपने बात करेंगे नल एवं होज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में और साथ में करेंगे कुछ एग्जांपल्स, ये अपने जो कंसेप्ट है वो फुली क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। नल एवं होज से संबंधित प्रश्न बिल्कुल समय एवं कार्य के प्रश्नों की तरह ही होते हैं। इस प्रकार यदि एक नल एक होज को 6 घंटे में भरता है तो नल होज का 1/6 भाग 1 घंटे में भरेगा। समय और कार्य के क्वेश्चन में अपने क्या करते थे, मान लो ए है, अगर कोई काम 6 दिन में करता है, ठीक है, तो वो एक दिन में क्या करता है, उस काम का 1/6वां हिस्सा करेगा। उसी तरह यदि एक नल एक होज को 6 घंटे में भरता है तो नल होज का 1/6 भाग 1 घंटे में भरेगा। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यदि एक नल एक होज को 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में वह होज का 1/6 भाग भरेगा। इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, समय और कार्य और नल एवं होज में क्या अंतर है कि इसमें प्रवेशिका के साथ साथ निकासी भी होती है। प्रवेशिका क्या है, यहाँ देखो, प्रवेशिका वह नल जो होज को भरता है, निकास क्या है, वह नल जो होज को खाली करता है। तो उन क्वेश्चन में तो क्या था कि मैं कह देता था ए 10 दिन में काम करता है, ठीक है, बी 15 दिन में काम करता है, और सी उसमें ये हो गया। उसमें अगर मैं कहूँ कि अगर ए 10 दिन में कोई दीवार बनाता है, बी उसी दीवार को 15 दिन में बनाता है और सी उसी दीवार को 20 दिन में तोड़ देता है, ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये तो होगी प्रवेशिका प्लस प्लस, और ये क्या होता है, नेगेटिव काम कर रहा है, उस काम को खत्म कर रहा है, तो ये क्या होगी, निकासी, ठीक है। उसी तरह अगर इस लैंग्वेज में मैं नल एवं होज की लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर ए 10 घंटों में कोई टैंक को भरता है, किसी होज को भरता है, बी अगर उसी टैंक को 15 घंटों में भरता है, तो सी उसी होज को 20 घंटों में खाली कर देता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से अपने समझते हैं। ये क्या कह रहा है इस उदाहरण में, दो नल है अपने पास ए एवं बी। एक होज को क्रमशः जो ए नल है ना वो कितने घंटे में, 36 घंटे में एक होज को भर देता है। एक नल अपने पास क्या है, बी, ठीक है, ये कितने में, ये 45 घंटों में उस होज को भर देता है। अब वो क्या कहता है, दोनों नल एक साथ होज भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन मैं समझूं तो इसको ये बोल सकता हूँ कि ए कोई काम 36 घंटे में करता है, बी कोई काम 45 घंटे में करता है। फिर अपने क्या लेते थे, एक कॉमन काम लेते थे जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। तो मैं यहाँ कॉमन क्या चीज़ ले सकता हूँ, जो 36 से भी डिवाइड हो और 45 से भी डिवाइड हो। अगर मैं यहाँ 180 लूँ तो वो 36 से भी डिवाइड होता है और 45 से भी। अगर आपको समझना आए तो आप इन दोनों का एलसीएम करके देख सकते हैं, क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो इससे भी डिवाइड होगा, ए से भी, और इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या ले लिया, अब मेरे पास टोटल क्या काम क्या हो गया, काम हो गया मेरे पास 136, नहीं सॉरी 180। अब अगर 180 को मैं 36 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ गया, 5। अगर मैं 180 को 45 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ गया, 4। तो 1 घंटे में ये क्या काम काम कर रहे हैं, 5 और 4, मतलब ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9। अगर 1 घंटे में 9 काम हो रहा है तो 180 काम कितने घंटों में होगा, 20 घंटों में। तो मेरा आंसर क्या आएगा, दोनों नल मिलके ना 20 घंटों में उस होज को भर देंगे, ठीक है। यही हो गया। यहाँ क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि ए जो है 36 घंटों में किसी होज को भरता है, बी 45 घंटों में किसी होज को भरता है। अगर मैं यहाँ ये पढ़ लूँ कि ए 36 घंटे में कोई काम पूरा करता है, बी उसी काम को 45 घंटों में पूरा करता है, तो दोनों मिलके कितने समय में वो काम पूरा कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि दो नल थे, वो दोनों क्या, जो प्रवेशिका नल थे, मतलब वो होज को भर ही रहे थे। इस क्वेश्चन में अपने देखते हैं कि जब एक नल ऐसा लगा होता जो निकासी नल हो, ठीक है।
तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने। क्या है, नल ए एक होज को 20 घंटे में एवं नल बी उसी होज को 30 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी भरे होज को 40 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो होज भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो मेरे पास क्या है, ए जो है एक नल वो क्या करता है 20 घंटे में एक होज को भरता है, ठीक है। एक नल बी है वो क्या करता है 30 घंटे में होज को भरता है। एक नल तीसरा है ये क्या करता है, ये तो दोनों भरते हैं, ये क्या करता है उस होज को खाली करता है कितने में 40 घंटे में। अब क्या है, अपनों ने एक टोटल काम ले लेना है जो इन तीनों से डिवाइड हो। मैं ले लेता हूँ 120, टोटल काम ले लिया मैंने 120। अब देखो अगर मैं 120 को 20 से डिवाइड करूँ तो कितना आया मेरा 6। अगर 120 को 30 से डिवाइड करूँ तो मेरा आया 4, और 120 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूँ तो मेरा आया 3। अब 1 घंटे मेरा काम कितना हो रहा है 6 + 4, ये दोनों जितना काम करते हैं ये कितना उतना ख़त्म कर देता है 3 काम 1 घंटे में। मतलब ए और बी तो क्या है होज को फिल करते हैं, सी उतने टाइम में कितना खाली कर देता है। मतलब वो 1 घंटे में ए ये 6 काम कर रहा है, ए बी 4 कर रहा है, और सी क्या है उसका उल्टा, मतलब उनका काम 3 जो काम है ख़त्म कर देता है। तो 1 घंटे में इनका काम कितना हुआ 6 और 4 10 से 3 गया 7। मतलब 1 घंटे में कितना काम करते हैं वो 7। अगर 1 घंटे में 7 काम करते हैं तो जो टोटल काम मेरा कितना है 120, उसको तीनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करते हैं 7। तो 120/7 आएगा तो मेरे टोटल घंटे आ जाएंगे कि कितने घंटे में वो होज भरेगी। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ 7 एकम 7, ठीक है 50, 7 7 तो 49, 1/7 17 से ही 1/7 घंटे मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, एक नल होज को 15 घंटे में भर सकता है। तली में एक छिद्र होने की वजह से नल इसे 20 घंटे में भर देता है। यदि होज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को इसको कैसे पढ़ सकता हूँ मैं कि जो ए है ना वो काम क्या कर रहे हैं 15 घंटों में कोई काम कर रहा है, ठीक है। बी है उसका मुझे पता नहीं वो क्या करता है 6 है, मतलब वो काम तो नेगेटिव कर रहा है पर कितना कर रहा है ये मुझे पता नहीं, कितने घंटों में वो पूरा काम कर रहा है। और दोनों मिलके है ना उसको क्या कर देते हैं 20 घंटे में काम पूरा करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, इस क्वेश्चन को इस तरह से आप समझ गए लैंग्वेज। अब क्या है, यदि होज पूरी तरह भरा हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब ये जो नेगेटिव काम कर रहा है ये कितने में करेगा काम। तो इस क्वेश्चन में अपनों ने जैसे पहले ए और बी की वैल्यू दी होती थी उनका एलसीएम लेके एक यहाँ पे वैल्यू मानते थे, उसी तरह इसमें ए का काम और जो दोनों का काम आया ना इसको एलसीएम मान के अपने एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इससे और इससे दोनों से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ 60। अब देखो अगर मेरा पास टोटल काम कितना है 60 और हुआ कितने में है 20 घंटों में, तो 1 घंटे का काम कितना है मेरा 3। मतलब 1 घंटे में काम कितना हो रहा है ए और बी से मिलके 3। अब देखो अगर मैं 60 को 15 से डिवाइड करूँ तो मेरा ये आ रहा है 4, ठीक है। अब ये क्या है माइनस वाली रकम है, तो इसका मतलब मैं 4 में से माइनस ही है क्योंकि ये निकासी है, ये निकासी नल है, ये प्रवेशिका नल है, ठीक है, ये निकासी नल है। इतनी बात आप समझ गए। अब मतलब ये नेगेटिव काम कर रहा है तो 4 में से कितनी रकम को किस वैल्यू को मैं घटाऊं कि मेरी जो वैल्यू है 3 आ जाए। तो मैं 4 में से अगर 1 घटाऊं तो मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। तो 1 की वैल्यू यहाँ आएगी। अब देखो जैसे यहाँ 15 गुना 4 करके 60 आया, या 60 को 4 से डिवाइड करके मेरा यहाँ 15 आया है, तो उसी तरह अगर 60 को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आएगा 60। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 60। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा 60 घंटे। समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझे तो आप इस वीडियो को बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं। मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें। दो नल ए एवं बी एक होज को क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भर सकते हैं।
ठीक है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करें कि हौज 18 मिनट में भर जाए। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया। अब देखते हैं सोल्यूशन। एक नल है ए, एक नल है बी। ए क्या है, 24 मिनट में किसी टैंकी को फुल करता है, किसी होज को भरता है। जो बी नल है वो 32 मिनट में किसी होज को भरता है। ठीक है। अब मैंने क्या लेना है, एक काम लेना है जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। तो मैंने टोटल काम कितना मान लिया, मेरा 96। अगर टोटल काम मेरा 96 है तो ए उसे कितने मिनट में करेगा। ठीक है, 1 मिनट में कितना काम करेगा, 4। और बी कितने में करेगा, 3। तो ए 1 मिनट में 4 काम करेगा, बी 1 मिनट में 3 काम करेगा। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन का आप लॉजिक समझना, कितने समय बाद बी को बंद किया जाए कि हौज 18 मिनट में भरे। अगर बी को मैं बंद कराऊं तो इसका मतलब ए जो मेरा नल है वो 18 के 18 मिनट चलता रहे। अगर मैंने बी नल को बंद किया है, वो पूछा कि कितने समय बाद बी बंद किया, मैं एक बात नहीं बता सकता कि कितने समय बाद बी बंद किया है, पर मुझे इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि जो ए नल है ना वो पूरी 18 मिनट चला है। ए नल तो 18 के 18 मिनट चला है। अगर ए नल 1 मिनट में 4 काम करता है तो 18 मिनट में क्या काम करेगा, 18 चौका 72 काम करेगा। टोटल काम मेरे पास कितना है, 96। और ए ने कितना काम किया 18 मिनट में, 72 काम। मतलब पीछे काम कितना बच गया मेरा, 24 काम। यही हुआ। अगर ए 18 मिनट चला, इतनी बात आप समझ गए। 1 मिनट में अगर ए 4 काम करता है तो 18 मिनट में उसने कितना काम कर दिया, 72। टोटल काम मेरे पास कितना था, 96, जिसमें से 72 काम उसने कर दिया, तो पीछे काम कितना बचा, 24। इसका मतलब जो 24 काम था ना वो बी ने किया है। इतनी बात समझ गए आप कि जो अगर 18 मिनट में टंकी फुल भर गई, इसका मतलब 18 मिनट तक आते आते मेरा 96 काम हो गया है। और जिसमें से ए ने कितना किया है, 72। इसका मतलब जो पीछे बचा काम था वो बी ने किया था। यही हुआ कि जो बचा काम है वो बी ने किया था। अगर 24 काम है और बी जो है एक मिनट में कितना काम करता है, 3, तो 24 काम है वो कितनी देर में करेगा, 8 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुरू के 8 मिनट थे ना, तब तो ए और बी ने एक साथ काम किया। ठीक है। और उस 8 मिनट के बाद बी जो नल है उसको तो बंद कर दिया गया, और जो ए है ना वो काम करता रहा आगे की 10 मिनट तक। तब जाके कहीं टंकी ये जो है अपनी हौज थी वो फुल पानी से भरी गई। इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप देखो ए और बी, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले 8 मिनट तक दोनों ने काम किया, तो 1 मिनट में ए 4 काम कर रहा है और बी 3 काम कर रहा है। मतलब 1 मिनट में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, मेरा 4 + 3 मतलब 7 काम कर रहे हैं। तो शुरू के 8 मिनट दोनों चले थे, तो कितना काम हो गया था शुरू के 8 मिनट में। तो अगर 1 मिनट में 7 काम हो रहा है तो 8 मिनट में कितना हो गया, मेरा 56 काम हो गया। इतनी बात समझ के, शुरू के 8 मिनट में अगर 56 काम हो गया, टोटल काम मेरा कितना था, 96, और 56 हो गया तो मेरा पीछे बच गया 40 काम। अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि बाद के जो 10 मिनट थी ना वो ए ने काम किया है। ठीक है। एक मिनट में कितना काम कर रहा है, 4, और तो 10 मिनट में कितना काम करेगा, 40, और काम मेरे पास बचा ही कितना था, 40। इसका मतलब 10 मिनट में मेरा काम पूरा हो गया। लॉजिकली आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन सही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हैं। उसका सोल्यूशन देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन ध्यान से देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों सोल्यूशन देखने के बाद ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है, 2 नल हैं पी और क्या हो, 2 नल हैं। ठीक है। एक होज को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में, जो पी है वो क्या है, 24 मिनट में उस होज को बढ़ता है, और क्या हुआ है वो क्या करता है, 32 मिनट में उस होज को बढ़ता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पी कितने समय बाद बंद करें कि होज 16 मिनट में बढ़ जाए। उसमें क्या कहा था कि जो नीचे वाला बी नल था वो बंद किया था, इसमें
जो पी है नल वो बंद करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं यहाँ एक कॉमन काम मान लेता हूँ, ऐसा काम जो इससे भी डिवाइड हो इससे भी डिवाइड हो। मैंने कितना ले लिया 96, मैंने 96 मेरा टोटल काम ले लिया। ठीक है, अगर 96 को 24 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 4, और 96 को 32 से डिवाइड करूँ तो मेरा आएगा 3। अब देखो क्या कह रहा है वो, पी को कितने समय बाद बंद करें कि हो 16 मिनट में भर जाए। इसका मतलब पी तो एक टाइम लिमिट के बाद जाके क्या होता है, पी और क्यू जो है ना दोनों मिलके एक होज को जो है फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद जाके क्या होता है, पी को बंद कर देते हैं और क्यू है जो ना वो चालू रहता है। मतलब क्यू, पी और क्यू को यहाँ से स्टार्ट किया अपनों ने होज भरने के लिए, एक समय के बाद जाके अपनों ने क्या है पी को बंद कर दिया और क्यू जो है ऑन चलता रहा। और जब तक टंकी फुल हुई तब कितने हुए 16 मिनट हो चुके थे, और जो टंकी है वो पानी से पूरी फिल हो चुकी थी। इसका मतलब जो क्यू है उसने 16 के 16 मिनट काम किया है। अब देखो अगर क्यू 1 मिनट में 3 काम करता है, यही हुआ 1 मिनट का काम आता है ये। अगर मिनट में है तो 1 मिनट मिनट का काम, घंटे हैं तो 1 घंटे का काम, दिन है तो 1 दिन का काम आता है ये। तो अब देखो क्यू ने 1 मिनट में कितना काम करता है, वो 3 काम करता है। ठीक है, और तो 16 मिनट में वो कितना काम करेगा, 48 काम कर देगा। अब टोटल काम कितना था मेरे पास 96, 48 काम उसने कर दिए तो पीछे काम कितना बचा 48। इसका मतलब ए क्यू ने जो है काम किया 48 काम किए हैं टोटल काम में से पूरे 16 मिनट में। मतलब बाकी जो बचा काम था वो किसने किया था, पी ने। अब देखो अगर पी 1 मिनट में कितना काम करता है 4 काम, तो 48 काम वो कितनी मिनट में करेगा 12 मिनट में। इसका मतलब 12 मिनट चलने के बाद जो पी था ना, 12 मिनट तक पी और क्यू दोनों ने काम किया, और 12 मिनट चलने के बाद पी को बंद कर दिया गया, और जो क्यू आगे की 4 मिनट तक और चलता रहा। इसको भी अगर आप लॉजिकली समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पहले की 12 मिनट थी ना, 12 मिनट तक पी प्लस क्यू दोनों ने काम किया है। तो 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं पी और क्यू, 4 + 3 मतलब 7 काम कर रहे हैं। अगर 12 मिनट तक दोनों ने काम किया तो कितना कर दिया 84। ठीक है, 12 मिनट तक दोनों ने काम करके 84। और टोटल काम कितना था मेरे पास 96, 84 काम हो चुका है तो पीछे काम कितना रह गया 12 काम पेंडिंग रह गया। इसका मतलब मैं क्यू को और कितनी देर चलाऊं कि मेरा ये 12 काम भी पूरा हो जाए। क्यू 1 मिनट में कितना काम कर रहा है 3। ठीक है, तो 12 काम कितनी देर में करेगा 4 मिनट में। तो 12 मिनट इन दोनों ने काम किए थे, 4 मिनट ने में के 4 मिनट क्यू ने काम किया, तो टोटल कितने हो गए 12 + 4 16 मिनट। 16 मिनट में जाके मेरी जो होज है वो पूरी बढ़ चुकी है। तो आज की वीडियो को यहीं देते हैं आराम। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं, जो भी एग्जांपल्स आपको कराई हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होंगी और आपके कंसेप्ट जो हैं क्लियर हुए होंगे। इस टॉपिक पे ही मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें अपनों ने और एग्जाम्पल हैं उनका सोल्यूशन करेंगे, उनको समझेंगे। इन दोनों वीडियो में मैंने जो अभी तक एग्ज़ाम्स में जिस तरह की एग्जाम्पल पूछी गई हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबको टच किया है। तो आई होप आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होंगी ये दोनों वीडियो इस टॉपिक को समझने के लिए और इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने के लिए। तो मिलेंगे जल्दी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जय हिंद।